नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग्स पे, यानी कि छोटी बचत पे। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। उसके बाद अभी जो नया अपडेट आया है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। देखो, पूंजी, कैपिटल। कैपिटल हमारे पास दो प्रकार से आती है, या तो विदेश से या डोमेस्टिक से, यानी कि घरेलू से। तो हम यहाँ पे जो छोटी बचतों पे बात कर रहे हैं वो विदेश से नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो घरेलू कर रहे हैं, यानी कि डोमेस्टिक से रिलेटेड कर रहे हैं। अब हमारे पास जो डोमेस्टिक जो सेविंग्स आती है वो थ्री टाइप से आती है। एक तो हो सकता है कि हमें प्राइवेट और जो कारपोरेट होते हैं वहां से मिले, और दूसरी पब्लिक, या आप इसको सरकार भी कह सकते हैं। और तीसरी बात होती है हमारे पास हाउस होल्ड, यानी कि परिवार या फैमिली। तो हम यहाँ पे विशेषकर अगर हम बात कर रहे हैं छोटी बचतों पे, यानी कि स्मॉल सेविंग्स पे बात कर रहे हैं, तो आपको इन तीनों में से कौन लोग जो स्मॉल सेविंग्स करते होंगे, प्राइवेट, पब्लिक या हाउस होल्ड, तो आप अपने अनुमान के अकॉर्डिंग या कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो हाउस होल्ड है, जो परिवार है, वो ही एक स्मॉल सेविंग करते हैं। और उनमें भी जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है वो लोग ही छोटी सेविंग्स करते हैं, स्मॉल सेविंग्स करते हैं। तो ये लोग जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर कोई सेविंग कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है वो 10,000 रुपये कमाता है, तो इसका और उसने 5 के रुपीज अपनी सेविंग कर ली। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि उसने घर में रख लिया, नहीं, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, इन पैसों का इन्वेस्ट किया है। तो वो इन्वेस्ट कहाँ पे किया है, तो उसको करने के लिए बहुत सारे उसके पास इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। पोस्ट पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक पत्र हो सकता है, किसान विकास पत्र हो सकता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या सुकन्या योजना। इन सभी इंस्टीट्यूट में जो हाउस होल्ड होता है वो इन्वेस्टमेंट करता है, सेविंग्स। ओके। फिर ये पैसा है जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ये जो पैसा है ये एक मुख्य धारा में शामिल हो जाता है, मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। मेन स्ट्रीम शामिल होने का कहने का मतलब है सरकार के पास या उद्योगों के पास ये पैसा वहां चला जाता है। इसके बाद ये लोग, इन पैसों से क्या होता है कि उनकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो उनका जो पैसा है, जो सेविंग्स है, वो एक मेन स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। उससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि आती है, और साथ में फैमिली प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। जैसे कोविड के टाइम में जो स्मॉल सेविंग्स की इनकी बहुत बड़ी कारगर भूमिका रही है, इन स्मॉल सेविंग्स की। तो फैमिली प्रोटेक्शन में और उत्पादन क्षमता में वृद्धि में जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं वो इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं एक बार इसको समअप कर देता हूँ। पूंजी हमारे पास दो प्रकार से आती है, विदेश से या घरेलू से। और घरेलू के भी तीन टाइप्स होते हैं, या तो प्राइवेट से होगी, या पब्लिक होगी, या हाउस होल्ड होगा। लेकिन हम यहाँ पे छोटी बचतों पे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो हाउस होल्ड है जो या तो लो क्लास करेगी या मिडिल क्लास करेगी। और वो कहाँ पे करेगी, इंस्टीट्यूट होगी, ऑफिस हो सकता है, बैंक हो सकते हैं, ये सारी चीजें या इंस्टीट्यूट में वो अपने इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इससे जो ये पैसा है जो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सरकार के पास जाएगा, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि आएगी और कम से कम और हमें एक फैमिली प्रोटेक्शन मिलेगा। अब हम थोड़ी बात करते हैं इस छोटी बचतों पर ब्याज में कमी का जो गणित है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, मान लो, जैसे मान लो कि कोई 200 रुपए वो इन्वेस्टमेंट किया किसी पोस्ट ऑफिस में, उसने 200 रुपए का इन्वेस्ट किया, यानी कि सेविंग की, और उसको 5% का एक इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो क्या होगा, 1 ईयर के बाद मान लो कि 200 का 5% हो जाएगा, हम जब इसका निकालेंगे तो 10 रुपए उसको रिटर्न में मिलेंगे। तो टोटल मिलाकर के उसको कितने रुपए मिले, 200 रुपए। इसी तरह से उस वक्त जो महंगाई थी वो 4% थी। मान लो कि कोई 200 रुपए कोई चीज खरीदता है, और उस पे उसने 4% की रेट से उसकी महंगाई थी, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 4% थी। तो इसका टोटल मिलाकर के उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 208 रुपए देने पड़ेंगे, वो जब वो कोई चीज खरीद रहा है। 200 रुपए की चीज थी और 4% का उसे इन्फ्लेशन रेट था। तो वो 208 रुपए दे के आ जाता है, और 210 रुपए उसकी सेविंग हो गई है। तो फिर भी उसको 200 रुपए, 2 रुपए का फायदा हो गया है। ठीक है। लेकिन कमी के बाद अगर इन छोटी वस्तु में कमी कर दी जाती है, यानी कि मान लो कि 5% से 4% कर दिया जाता है। ये आंकड़ा कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये समझाने के लिए। 5% या 4% कर दिया 1 ईयर के बाद, तो 200 का 4% कितना हो जाएगा, 8 रुपए। तो उसको कितने रुपए मिलेंगे, 208 रुपए मिलेंगे, जब उसकी ब्याज में कमी कर दी जाती है।
और उसी वक्त जो महंगाई है वो 5% हो जाती है। ठीक है, 5% हो जाने के बाद जो 200 रुपए का 5% कितना होगा, 210 रुपये होगा। ठीक है, अब देखो उसको जो सेविंग की और सेविंग के जो उसको रिटर्न मिला वो 208 रुपये मिले, और महंगाई जब उसकी ब्याज में कमी होगी, ब्याज की कमी जो रेट थी वो कम होने के बाद उसको 208 रुपये मिले, बट महंगाई 210 रुपए की, यानी कि वो चीज तो खरीद रहा है 210 रुपए की, और उसकी जो सेविंग थे और उसे जो रिटर्न मिला बैंक से वो 208 रुपए था, तो उसको तो 2 रुपए का घाटा हो गया। तो वो सोचेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो उसका प्रभाव ये होगा कि वो सेविंग्स में कमी आएगी, कि लोग कम प्रेरित होंगे, क्योंकि उनको तो महंगाई तो ज्यादा लग रही है, उनको इन्वेस्टमेंट ही कम आ रहा है, यानी उनकी सेविंग्स भी कम हो रही है। और लोन, लेकिन लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोग लोन ज्यादा इसलिए लेंगे क्योंकि जो बैंक है वो अपनी ब्याज रेट कम हो गई है, तो लोगों को लग रहा है कि अब ब्याज रेट कम हो गई है तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोन लेना चाहिए। तो इसका जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा वो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पे पड़ेगा, और उनकी सेविंग्स में कमी आएगी और वो प्रेरित भी कम होंगे। अब इसका अपडेट क्या है, अभी आरबीआई ने कहा है कि 2021 और 22 से लेकर के 2022 और 23 में 19% की गिरावट आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा डाटा भी है। और साथ में जीडीपी में जो अब इसकी 5.1% का ही योगदान है, जबकि पहले इन छोटी वस्तुओं का जीडीपी में 7.2% का योगदान था, लेकिन अब कितना योगदान है, 5.1%। ये टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्मॉल सेविंग का टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।